मैं एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बाहर की स्किन कितनी फ्लेकी और क्रिस्प है। ये स्वादिष्ट क्रिस्प गुजिया किसी भी त्योहार की शान है। घर में शुद्ध मावे से बनी हुई है तो इनकी तो बात ही कुछ और है। नमस्कार, द फूड फंडा में आपका स्वागत है। त्योहारों में गुजिया खाने का मजा ही कुछ और होता है, और वो भी अगर घर की बनी हुई हो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन घर में गुजिया बनाने में कई बार कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि अक्सर गुजिया जो है घी में डालने में फट जाती है, तो उसकी वजह से घी भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है। तो आज मैं एक ऐसे टिप बताऊंगी जिसकी वजह से गुजिया फटेगी नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2.5 कप मैदा। अब इस मैदे में डाल दे रही हूँ 3 टेबल स्पून देसी घी। तो इससे हम गुजिया की बाहर की कवरिंग बनाएंगे तो वो अच्छी खस्ता बने, उसके लिए देसी घी मिलाना ज़रूरी है। अब हमें इस घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से मल के हम मैदे में मिक्स करेंगे। ये ज़रूरी है कि घी जो है पूरे मैदे में बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाए, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समय दे के अच्छी तरह से मल के मिक्स कर लीजिए। कभी भी चेक करना हो कि हमने मोइन ठीक मात्रा में डाला है तो इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। अगर अच्छे से मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब हमने ठीक मोइन डाला है। अब हम इस मैदे को गूंद के और आटा तैयार करेंगे। तो मैंने ये आधा कप पानी लिया है और इसका हमें थोड़ा हल्का कड़क सा ही आटा मारना है। अच्छी क्रिस्प गुजिया बने उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, सॉफ्ट आटा ना मारें, पूड़ी जैसा मारें, तो उससे अच्छी गुजिया बन जाएंगी। तो आटा मारने में मेरा आधा कप पानी लग गया, ज़रा सा बचा है बिल्कुल। तो ये मेरा आटा तैयार है। इसको हमें बहुत ज़्यादा दबा के नहीं मारना है, और बस एक बार बंध सा जाए तो उतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको एक गीले कपड़े से ढक के रख दूँगी और करीब आधे घंटे के बाद फिर हम गुजिया बनाएंगे। ये मैंने 1 कप मतलब 200 ग्राम खोया लिया है और इसको मैं अब एक पैन में डालकर और हल्का सा भून रही हूँ। तो धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो इसको मैं धीरे धीरे, पहले ये थोड़ा सा पिघलेगा, सॉफ्ट होगा, और उसके बाद फिर हल्का ब्राउन हमें इसे करना है। ये देखिए अब खोया पिघल गया है और साथ में इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो आजकल वैसे त्योहारों के दिनों में तो अच्छा प्योर खोया नहीं देते, बट लकीली मुझे अच्छा ही खोया मिल गया। अब देखिए धीरे धीरे खोए का हल्का गुलाबी रंग हो गया, तो मैंने गैस बंद कर दी है, पर क्योंकि पैन अभी गर्म है तो थोड़ी देर इसको मैं और चलाती रहूँगी। और अब इसे मैं एक बोल में पलट लेती हूँ। अब मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। गैस सारी यहाँ पर जो कुकिंग हो रही है हल्की ही गैस पर करनी है, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 6-7 पीस काजू के और 6-7 पीस बादाम के, और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गुजिया तो कुछ दिन रखी जाती है, एक ही दिन में तो सारी खा नहीं ली जाती, इसीलिए इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए तो खोया भी थोड़ा सा भून लिया जाता है और ड्राई फ्रूट्स भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, तो इससे स्वाद तो अच्छा हो ही जाता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए अब काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं, इनका कलर चेंज होने लगा है, तो अब हम इनको घी से निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैं डाल दे रही हूँ किशमिश। तो 5-6 किशमिश को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इनको भी अब फ्राई कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ इसलिए फ्राई नहीं करते कि सबका अलग अलग टाइम होता है फ्राई होने का। किशमिश बड़ी जल्दी और हल्की ही आंच पर फ्राई हो जाती है। देखिए हो भी गई, तो अब किशमिश निकाल लेते हैं बाहर। मैंने तो गैस ऑन भी नहीं की थी, बस घी गर्म था, उसी में ये फ्राई भी हो गई। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून चिरौंजी दाना। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो आप वही डालिए, अगर चिरौंजी दाना ना हो तो मत डालिए, वैसे गुजिया में अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए चिरौंजी दाना भी हो गए। अब इस पैन से मैंने घी निकाल दिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, जो कोपरा होता है ना, सूखा नारियल, तो उसको कद्दूकस कर लिया है। आप अगर इसकी जगह चाहें तो नारियल का बूरा आता है पैकेट में, वो भी डाल सकते हैं।
इसको भी धीमी आंच पर भूनेंगे चलाते हुए, और जब तक कि ये भी हल्का गुलाबी सा ना हो जाए। अब नारियल भी भुन गया। अब मैं इसे सीधे डाल देती हूँ खोए में। जो खोया भी अब ठंडा हो गया है, तो इसमें हम सीधे ही पलट देते हैं। अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देती हूँ। तो चिरौंजी और किशमिश तो हम सीधे डाल देते हैं, लेकिन काजू बादाम के बड़े बड़े पीस हैं, तो इन्हें मैं पहले चॉप करके थोड़ा छोटा कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें चाकू से काट लें, और या चाहें तो इमाम दस्ते में ही धीरे धीरे इसको कूट लें, जिससे कि इसके पीस छोटे छोटे हो जाएं। बिल्कुल पतला पाउडर नहीं बनाना है, बस छोटे छोटे पीसेस ही करने हैं। अब इन्हें भी मैं खोए में मिला देती हूँ। अब मैं इसमें मिला रही हूँ चीनी का बूरा। तो ये आधा कप चीनी का बूरा लिया है मैंने, थोड़ा सा बचा लिया है। पहले देख लेती हूँ कितना मीठा होता है, तो इस हिसाब से ही ऐड करूँगी। तो अब पहले मैं इस बूरे को मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें पूरा बूरा ही डाल ले रही हूँ, क्योंकि ये अभी तो एकदम परफेक्ट मीठा लग रहा है, लेकिन जब गुजिया में भरेंगे ना, तो गुजिया का जो बाहर का कवर है वो तो फीका है, तो फिर ये ज़रा फीका लगने लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैंने डाल दी 1 टीस्पून इलायची दाने को बारीक पीस के इलायची का पाउडर। तो अब सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा, तो जितनी गुठलियाँ वगैरह हैं सबको अच्छे से तोड़ के और आप पाउडर सा बना लीजिए। अब इस आटे को हम थोड़ा सा संभाल लेते हैं। इसका हम एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है। इसकी वजह से गुजिया का जो कवर बनेगा ना, वो बहुत अच्छा फ्लेकी बनेगा। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ। अब आटे का थोड़ा सा भाग लेके इसको ऐसे मैंने लंबा सा रोल कर दिया, और इससे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ देती हूँ। तो जैसे छोटी पूड़ी होती है ना, उस तरह की लोइयाँ बनानी है। फिर इन लोइयों को रोल करके छोटे छोटे से स्मूथ पेड़े बना के रख लेंगे। बस इसी तरह से सारी लोइयों के पेड़े बना लेते हैं। अब इन्हें कवर करके रख लेती हूँ। इतने आटे से करीब 25-26 लोइयाँ बन जाती हैं, मतलब 25-26 गुजिया बनेंगी। लोइयों को कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर लोइयाँ सूखेंगी नहीं। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें मैं 1 टीस्पून मैदा मिला देती हूँ, और अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ स्लरी सी तैयार कर लेंगे। इससे हम गुजिया को चिपकाने का काम करेंगे। तो इसे अब एक साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं गुजिया बनाना शुरू करती हूँ। पहले एक लोई ले लेती हूँ, और इसे एक पूड़ी के शेप में बेल लेंगे। अच्छे से घुमा घुमा कर, और हर तरफ से एक जैसा प्रेशर लगाना है, जिससे कि एक बराबर अच्छी गोल सी पूड़ी बन जाए। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए। अब मैं 3 तरह से गुजिया का शेप बनाना बताऊंगी। तो इसमें पहले चारों तरफ वो जो स्लरी बनाई थी वो लगा लेते हैं। अब इसमें ये जो हमने मसाला तैयार किया था, तो वो डालेंगे। एक चम्मच की सहायता से संभाल के बीच में करीब 1.5 चम्मच में मसाला डाल दे रही हूँ। तो हमें इतना मसाला डालना है कि ये एकदम इसमें किनारे जगह छोटी रहे, जहाँ से हम गुजिया को चिपकाएंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके और किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे। तो जो स्लरी थी ना, उसकी मदद से ये अच्छे से दब जाएगा। पहला तरीका है, इसको हम हाथ से गूँथेंगे। ये जो साइड हैं इनको हमने चिपका दिया। अब उसके बाद इसको एक उंगली से दबाना है और एक उंगली से ऐसे मोड़ते जाना है। तो जहाँ दबाया, जहाँ लंबा हो गया, उस हिस्से को ही मोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरह से बनता जाएगा शेप। तो लीजिए, हो गई एक गुजिया तैयार। अब दूसरा तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए फिर से एक पूरी बेल लेते हैं। इसमें भी फिर सारे किनारे पे ऐसे करके अच्छी तरह से स्लरी लगा लेंगे। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाएगी और तलते समय फटेगी नहीं। अब बीच में मसाला रख लेते हैं। सफाई से 1.5 चम्मच मसाला मैंने रख लिया। अब पहले की तरह इसको फिर से फोल्ड करके और अच्छी तरह से साइड्स को चिपका लेंगे दबा दबा के। अब इस साइड को कैमरे की तरफ कर देती हूँ। अब अगर आपको गोठने का मन ना हो, झंझट लगता हो, तो बस एक फोर्क लीजिए और उससे ऐसे साइड में ऐसे दबा दबा के एक डिज़ाइन बना लीजिए। तो ऐसे डिज़ाइन बन जाता है तो थोड़ा सुंदर लगती है गुजिया।
तो इस तरह से प्रेस कर करके ऐसे इसमें डिज़ाइन बना लिया। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ये देखिए, अब इनको जो गुजिया बनती जा रही है उनको मैं कवर करके रखती जा रही हूँ जिससे कि ये सूखे नहीं। अब तीसरा तरीका, उसके लिए भी फिर से हम पूरी बेल लेते हैं, फिर स्लरी लगा लेते हैं। अब गुजिया बनाने का एक सांचा आता है, इस तरह का आता है और भी कई तरीके के होते हैं। तो अब इस सांचे में हम इस पूरी को रख देंगे और फिर इसके बीच में हम मसाला भर देते हैं, वही 1.5 चम्मच मसाला। उसके बाद फिर सांचे को बंद कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। इससे किनारे अच्छी तरह से दब जाएंगे और चिपक जाएंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पूरी बाहर आ रही है, इसको ऐसे इस तरह से संभाल के काट के निकाल लीजिए। और जो एक्स्ट्रा आटा होता है इसको हम फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे और इकट्ठा करके बाद में उसकी और लोई भी बन जाएंगी। और अब इसको सांचे को खोल के अंदर से देखिए कितनी सुंदर गुजिया तैयार मिल गई। अब इनमें से आप कोई सा भी मेथड यूज़ करके सारी गुजिया भर के रख लीजिए। अब गुजिया को तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में घी गरम करने को रख दिया है। अब गुजिया को घी में डालने से पहले मैं एक टूथपिक की सहायता से एक इसमें छोटा सा छेद बना दूंगी। ये देखिए, इस तरह से बस एक छोटा सा इसमें टूथपिक से पंक्चर सा लगा दिया और अब इसको मैं घी में डाल दूंगी। और घी का टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर घी तेज़ गर्म होगा तो ये बाहर से तो जल्दी से गुलाबी हो जाएगी, अंदर सब कच्चा रह जाएगा मैदा। और अगर हल्का, बहुत हल्का गर्म होगा तो गुजिया फिर घी पीने लग जाएगी। बस इसी तरह से छेद, एक छोटा छोटा छेद बना के और आप जितनी गुजिया हो सके उतनी इसमें डाल दीजिए और धीमी आंच पर तलिए। जब हम गुजिया तलते हैं तो उसमें भाप बन जाती है और उसी की वजह से तो गुजिया फूलती है। लेकिन साथ में इस भाप के प्रेशर से अगर गुजिया ठीक से कहीं से भी नहीं हमने चिपकाई है, जोड़ है, और तो वहां से वो फट जाती है और वहां से भाप निकलना शुरू हो जाती है और साथ में मसाला भी निकल जाता है। तो हम जब छेद कर देते हैं तो वो जो भाप का प्रेशर है उस छेद से निकल जाता है और इस वजह से फिर गुजिया फटती नहीं है और जो मसाला है वो इतने पतले छेद से निकल नहीं सकता। इसीलिए ये छोटा सा छेद बनाने से मेरी गुजिया फिर कभी फटती नहीं है। तो ऐसे ही अलट पलट के गुजिया को दोनों तरफ से तलिए और जब इनका हल्का गुलाबी रंग हो जाए तो बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद में अब ये सेकेंड राउंड डाल रही हूँ। जब हम गुजिया डालते हैं तो वो पहले नीचे चली जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर आती है और जैसे ही वो ऊपर आए आप उसे तुरंत पलट दीजिए। तो ऐसा करने से फिर गुजिया फूल के ऐसी बेडौल सी कुप्पा नहीं हो जाती, जैसी मेरे पिछले राउंड में हो गई थी ना। ये देखिए, मैं साइड में दिखा रही हूँ। ये लीजिए, सारी गुजिया तल के तैयार हो गई। मैं एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी बाहर की स्किन कितनी फ्लेकी और क्रिस्प है। ये स्वादिष्ट क्रिस्प गुजिया किसी भी त्योहार की शान है। घर में शुद्ध मावे से बनी हुई है तो इनकी तो बात ही कुछ और है। जब गुजिया ठंडी हो जाए तो आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब खाने का मन हो निकाल के इनका आनंद उठाइए।